छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसी अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एससी अनुसूचित जाति ने कहा कि 16% आरक्षण होना चाहिए। वहीं ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की मांग है कि 42% आरक्षण होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से मांग जारी है तो 76% आरक्षण आने वाले समय में 76% आरक्षण निरस्त हो सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का आपका जो 76% आरक्षण है वो लागू नहीं होगा। 76% आरक्षण को लेकर अभी छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है और राज्यपाल के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर नहीं किया गया है। और जब तक 76% आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण किसी भी तरह से आपका लागू नहीं हो सकता। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले को लेकर एक के बाद एक नाराजगी देखने को मिल रहा है और एक के बाद एक नई नई अपडेट्स भी सामने निकल के आ रहा है। तो इस वक्त की सबसे बुरी खबर अगर हम कहें तो 76% आरक्षण लागू ही नहीं हो पाएगा। और जो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 13% दिया जा रहा है तो उनको सीधा सीधा उनका मांग है कि 13% आरक्षण को 16% आरक्षण किया जाए, क्योंकि एससी वालों को वर्ष 2012 से पहले 16% आरक्षण का लाभ मिलता था। वही ओबीसी की मांग है कि जातिगत जनगणना के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, 42% है, तो इनको 42% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो नोटिफिकेशन में क्या कुछ अपडेट जानकारी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और बेहतर जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज अपडेट निकल के आ रहा है। भर्ती वैकेंसीज इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जब से आपका अगर छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला अगर सही सिरे से लागू नहीं होगा तब तक छात्रों को ही सबसे अधिक परेशानी होगा। तो छत्तीसगढ़ में आर पार का लड़ाई है आरक्षण पर। सीएम ने कहा भाजपा की कठपुतली बन गए हैं राजभवन के अधिकारी। अनुसूचित जाति वर्ग मांग कर रहे 16% आरक्षण। पिछड़ा वर्ग समाज की मांग 42% मिले उन्हें आरक्षण। ओबीसी का मांग है 42% जातिगत जनगणना के अनुसार उनको मिलना चाहिए। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा आरक्षण विधेयक पर सरकार विधेयक पर सवाल उठाए जाने के बाद अब राजभवन और सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मीडिया से कहा है कि राज्यपाल ने पहले कहा था कि वे फौरन हस्ताक्षर कर देंगी, अब स्टैंड बदलता जा रहा है। वही पिछड़ा समाज अब 42% आरक्षण की मांग कर रहा है। भाजपा एससी मोर्चा एससी को 16% आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिला। यहीं आरक्षण सभी वर्गों का है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि भूपेश बघेल ने कहा है कि भूपेश ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज कराई कि विधानसभा से पारित होने के बाद भी विधेयकों पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा के लोगों के इशारों पर राजभवन का खेल हो रहा है। राजभवन के अधिकारी भाजपा के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं, उनके निर्देशों पर काम कर रहे हैं या प्रदेश के हित में नहीं है। राजभवन के विधिक सलाहकार उनको गलत सलाह दे रहे हैं। सीएम ने कहा विधानसभा से पारित होने के बाद किसी विभाग से जानकारी नहीं ली जाती। राज्यपाल का स्टैंड बदलता जा रहा है। अब वे कह रही कि केवल आदिवासियों के लिए हमने कहा था। सीएम ने कहा आरक्षण सिर्फ उनका नहीं सभी वर्गों का है। आरक्षण की पूरी प्रक्रिया होती है। क्या यह राजभवन को पता नहीं? ये क्या विधानसभा से बड़ा है कोई विभाग? तो ये कहा गया है। और वहीं ओबीसी महासभा ने पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण की मांग किया। तो ओबीसी महासभा ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर आबादी के अनुपात में 42% आरक्षण देने की मांग की है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया है। 1931 में ओबीसी 52% थे। क्वांटिफाइबल कमेटी ने अब ओबीसी को 42% बताया। तो 42% मिलना चाहिए उनका सीधा सीधा और साफ तौर पर कहना है। तो ये आने वाले समय में जानकारी और बेहतर अपडेट्स निकल कर आ जाएगा और ये संभव ही नहीं है। अगर 100% आरक्षण चला जाता है तो क्या 100% आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं मिल सकता। और वैसे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा निर्देश यही रहता है कि आप किसी भी राज्य में 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता और 50% से ज़्यादा का आरक्षण आप किसी को नहीं दे सकते।
तो यहाँ पर एक ही वर्ग अगर 42% की मांग कर रहा है तो बाकी वर्गों को क्या मिलेगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ सभी को मिलना चाहिए, किसी एक विशेष वर्ग को नहीं। चाहे वो EWS में आते हैं उनको भी बराबर का हक जो है मिलना चाहिए। जो उनको पहले 10% आरक्षण का लाभ मिलता था, उनको जो है 10% आरक्षण का लाभ जो है मिलना चाहिए। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई नई अपडेट्स वैकेंसीज निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप लोगों को एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट जो आरक्षण के मामले में देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में यह देखने वाली बात रहेगी, तो आरक्षण के मामले में आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही चारों तरफ जो है सियासत जो है गरमाया हुआ है। और जब आरक्षण के मामले में जो है पूरा कंप्लीट जानकारी निकल के आ जाएगा, अपडेट्स निकल कर आ जाएगा भर्ती को लेकर, तभी ये सभी चीज़ें जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और आरक्षण मामले की वजह से नई नई भर्तियाँ जो है रुकी हुई हैं और नई नई भर्ती जो है नहीं हो रही, जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, छात्रों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी और प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी जो है देखने को मिल जाएंगे और ये अपडेट्स में भी निकल के आ जाएगा। तो यही मांग किया जा रहा है आरक्षण मामले में। तो आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जो है ज़्यादा सोचने से, परेशान होने से, चिंतित होने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको अगर किसी चीज़ के बारे में अगर सोचना, फोकस कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई के ऊपर। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ताकि आपको जो है सभी जानकारी अच्छे से मिल पाए और आप करंट अफेयर्स के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, मैथ से हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी के बारे में आप जो है बेहतर से बेहतर नॉलेज आप जो है ले सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो इसका एक बेहतर रिजल्ट और बेहतर इम्पैक्ट आप लोगों को मिलेगा और आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। तो बस मेहनत करना, मेहनत करने से अगर आप कभी भी पीछे नहीं हटते और यदि आपको अपने आप पर, खुद के ऊपर भरोसा है, आत्मविश्वास है, तो एक न दिन आपका समय ज़रूर बदलेगा। और सफलता के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, क्योंकि सफलता तो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता जो है एक दिन ज़रूर मिलती है। तो उस एक दिन की सफलता को पाने के लिए आपको ज़िंदगी भर मेहनत करना होता है। यही सफलता का मेन राज है। अगर आप गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो शायद आपको ज़िंदगी में कुछ भी नाम, फेम, कामयाबी, पैसा कुछ भी नहीं मिल पाएगा। फिर आप ज़िंदगी भर रोते रहोगे, खुद को कोसते रहोगे कि शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए। आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी में उजाला जरूर रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।